दुनिया को कहाँ इल्म है क्या बहने लगा था, दुनिया को कहाँ इल्म है क्या बहने लगा था, दुनिया को कहाँ इल्म है क्या बहने लगा था। मिट्टी पे ही कौसर का सिरा बहने लगा था। और मैं नहीं कह रहा, कातिल ने कहा, मैंने जूही ज़र्ब चलाई शबीर की शहरग से खुदा बहने खुदा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लअनतल्लाहु अला अदाइहिम अजमईन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है और आज की हमारी वीडियो का अन्वान शीयत किससे लें, शिया वुड के फ़नकारों से या मकतब के खिदमतगारों से। मुमकिन है, बल्कि यकीनन कई बरादरान को और कई हमारे सुनने वालों को ये टाइटल अजीब सा लगे और इसको वो तौहीन समझें नोहा ख़वानों की या कसीदा ख़वाओं की, या जो भी मनक़बतें वगैरह पढ़ते हैं, या शिया वुड कहने से उनको एतराज़ हो। लेकिन मेरे नाज़रीन व सामीन, कुछ बातें समझाने के लिए और आम फहम ज़हन तक अपने पैगाम या अपने बात को या एक हकीकत की तरफ मतवज्जो करने के लिए कभी कभार इन चीज़ों का इस्तेमाल भी लाजमी हो जाता है। शिया वुड हमारा किसी की तौहीन मकसद नहीं है, ना ही हम कोई मस्करापन माज़अल्लाह करके तो कोई इस तरह की चीज़ें या अट्रैक्शन पैदा करना चाहते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारे नोहा ख़ानों ने ख़ुसूसन पिछले 10-15 साल 20 साल से जो इस इंडस्ट्री में, मैं तो इंडस्ट्री कहूँगा, चूँकि अब आप देखें ये मुबल्लिगीन से ज़्यादा या सफ़ीरान एज़ाज़ से ज़्यादा ये एक इंडस्ट्री के, एक शिया वुड के, जिस तरह वुड से मुराद है इंडस्ट्री, जैसे हॉलीवुड है, आपने सुना होगा, बॉलीवुड है, और वो कोई तमिलनाडु की टॉलीवुड है, इस तरह की वुडें बड़ी बेशुमार वुडें हैं। तो उन वुड्स में ये एक इजाफ़ा हुआ शिया वुड का, और इस टाइटल को मुंतखब करने की या इस लक़ब को ईजाद करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि अगर आप ज़्यादा नहीं तो 15-20 साल से पीछे चले जाएं और वहाँ से अब तक, अब तो नेट पे हर चीज़ यूट्यूब पे मौजूद है। अगर आप देखें कि नोआ ख़ानी जो है, जो कभी के तबलीग मकतब का, तबलीग पैगाम हुसैनियत अलैहिस्सलाम का जी, और तबलीग क़याम करबला का एक मौसर, कारआमद और बड़ा जानदार और ज़ोरदार किस्म का ज़रिया थी। बड़ी जानदार आवाज़ थी, बड़ी तगड़ी आवाज़ थी। उसको बदकिस्मती से एक इंडस्ट्री का दर्जा दे दिया गया। जो पैगाम करबला का, जो पैगाम हुसैनियत, जो पैगाम जनाब सैयदा सानी सलामुल्लाह अलैहा नोहों के ज़रिए, मरसिया के ज़रिए और इसी तरह कसीदों के ज़रिए लोगों तक पहुंचता था। और हमें अच्छी तरह याद है, बल्कि अभी भी इसमें अहले सुन्नत बरादरान के घरों से भी नोहों की आवाज़ें आती थीं और आती हैं। यानी इससे मौसर और इससे जानदार जो नशर व इशाअत थी करबला की या क़याम करबला की, या मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मसाइब को बर्दाश्त करते हुए दीन इस्लाम की तबलीग व तरवीज की जो कोशिश को एक समेटा जाता था शायरी की शक्ल में, और फिर नोहा ख़ान उसको अपने जनाब क्या कहना चाहिए, खून जिगर ही कहना चाहिए कि उससे सेंचते थे इस चीज़ को, और उसमें अपनी आवाज़ के ज़रिए दम डालते थे, जान डालते थे, और लोगों तक वो पैगाम जाता था। और बड़े बड़े अज़ीमुल शान नोहे तख्लीक हुए। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि जहाँ नोहों के ज़रिए क़याम करबला को आम करना चाहिए था जी, वहाँ पे अपने स्टाइल आम किए जा रहे हैं। वहाँ पे बालों के स्टाइल आपको नज़र आएंगे। हम नोहा ख़ानों से कोई क्या सीखे? क्या बाल बढ़ाना सीखे, जुल्फ़ें लहराना सीखे जी, बालियाँ सीखे, कड़े सीखे। और फिर आप देखें कि इन सब से कतई नज़र अगर कर भी लिया जाए, इनको सरफ़ नज़र कर भी लिया जाए, तो जो पैगाम, जो शिरकिया गुफ्तगू, शिरकिया अशार जो एक इंजेक्ट किया जा रहा है कौम के नौजवानों में, कौम के बच्चे बच्चियों में, और गैर महसूस तरीके से आप देखें कि आहिस्ता आहिस्ता इन नोहा ख़ानों के कुछ, अभी तो आपने वीडियो के आगाज़ में एक नमूना देखा है, हमने कुछ 6-7 ऐसे नमूने तैयार किए थे जो आपकी खिदमत में पेश करें बतौर एविडेंस के, ये देखें। लेकिन वो 2 वजूहात की वजह से हमने फिर उनको स्किप कर दिया। एक तो कॉपीराइट का कोई क्लेम आ जाता है। मैंने एक वीडियो में गज़नफ़र तौंसवी साहब की वीडियो क्लिप यूज़ की थी, जिसमें वो लम यलिद व लम यूलद की तफसीर जो है उसको खींच तान के
सरकार मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम से मिलाने की कोशिश कर रहे थे कि मौला ने कहा जी हम ना किसी से जने हैं और ना को हमसे जना है, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। तो उस पर भी हमें क्लेम आ गया। फिर एक और जगह हमने एक वीडियो यूज़ की थी, उस पर भी आ गया। तो इस वजह से हमने फिर चूँकि उससे फिर नुकसान भी होता है, तो उस वजह से एक ये वजह थी। दूसरा वीडियो लेंथी होने का खौफ था कि हमारी वीडियो ना चाहते हुए भी 20 मिनट से ज़्यादा 25 मिनट 26 मिनट तक पहुंच जाती है। और फिर कुछ सामीन नाजरीन का जो ये एतराज़ होता है कि थोड़ी सी लेंथ कम की जाए या थोड़ा सा इसको मुख्तसर किया जाए, तो इस वजह से फिर हमने उसको स्किप कर दिया। लेकिन ये एक नमूना जो आपने देखा वीडियो के आगाज़ में और जो सुना, अब मुझे बताइए आगे से वाह वाह तो खैर अब तो वाह वाह के आदी हो जाना चाहिए हम सबको, चूँकि हमारी कौम बदकिस्मती से कुरान से दूर कौम, नहजुल बलागा से दूर कौम, सहीफ़ा कामला से दूर कौम, मेजॉरिटी में 1% 2% 5% या ज़्यादा से ज़्यादा आप छलांग लगा लें तो 10% ऐसे होंगे जो इसको इस पर एहतजाज करते होंगे या जो इसको नागवार जिनको ये गुज़रती होगी शिरकिया शायरी या शिरकिया बातें। तो 90% कौम का तो यही हाल है। उन्हें आप उन्वान अली के नाम से, वलायत अली के नाम से, मवद्दत अली के नाम से, उनको कुछ भी चीज़ आप इस शरबत में घोल के पिला दें, वो पीने को तैयार हैं, हंस के पीने को तैयार हैं। और यही मकाम अफसोस और यही एक कौम के शऊर का ज़िंदा या मुर्दा होने का पता भी चलता है। इंडिकेशंस होती हैं कि कौम का शऊर, कौम का ज़मीर, कौम का अकीदा और कौम की जो एक क्या कहना चाहिए रग़बत है मकतब की तरफ, उसका इन चीज़ों से पता चलता है कि हंस के इसको टाल देते हैं। और यहाँ पे तो सिर्फ मामला हंस के टालने का है ही नहीं है, मामला तो यह है कि उस चीज़ को बड़े पुरज़ोर तरीके से वेलकम किया जाता है, वेलकम कहा जाता है। तो आज हम मुख्तसरन कोशिश करेंगे कि अहाता करें कि क्या, चूँकि इसका उन्वान इसलिए ये दिया है, कुछ लोगों ने यह भी एतराज़ किया कि जी नोहा खानों से शियत या दीन कौन सीखता है। तो मेरे अज़ीज़, मेरे मोहतरम, मैंने उनसे उस वक़्त भी कहा कि ना चाहते हुए भी गैर महसूस तरीके से भी लोग इन्हीं को अब अपना ख़ुसूसन नौजवान अपना आइडियल या इनकी बातों को सीरियस लेते हैं। नोहों के अंदर जो कहानियाँ बयान की जाती हैं, कसीदों के अंदर जो कहानियाँ बयान की जाती हैं, वो जुल्म मुझे अच्छी तरह याद है। हमारे एक मरहूम दोस्त, खुदा उनको जवार रहमत में जगह दे, जामिया के तालिब इल्म थे, जामियातुल मुंतज़र के सैयद अमीन शाह, उनका गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड से शायद ताल्लुक़ था। वो अक्सर कहा करते थे कि हमारे एक उस्ताद ये कहते हैं, उस्ताद मोहतरम ये फरमाते हैं उनके उस्ताद, कि जनाब हम तो नोहा खानों के ज़रिए से करबला के वो मज़ालिम से रोशनास होते हैं या वो सुनने को मिलते हैं नोहों में, जो हमने 20 25 30 साल जितना अरसा भी नजफ़ और कुम में पढ़ाई की, हमारी आंखों से नहीं गुजरे, हमें नहीं पता चले वो मज़ालिम जो इन नोहा खानों को और इनको शायरी लिख के देने वाले शोरा को पता चले हैं। अब मसला क्या है? अब मसला ये है कि नोहा खानी को आप तबलीग दीन के लिए, आप तलीमात मासूमीन को आम करने के लिए, आप पैगाम करबला के लिए इस्तेमाल करें, बजाय इसके कि आप उनसे नुसैरियों और गालियों को खुश करते फिरें। अब उसकी भी वजह ये है, उसकी वजह ये है कि अब इस तरह का मवाद बहुत कम लोग सुनेंगे जो तौहीद पर मुबनी हो। मुझे याद है, अब इसमें टाइटल में नदीम सरवर साहब की आपने तस्वीर देखी। नदीम सरवर साहब मुझ समेत बहुत सारे हमारे एरा के जो लोग हैं जी, और अब भी नौजवान नस्ल भी जो है उनके आइडियल रहे, आइडियल नोहा खान रहे और यूनिवर्सिटी का एक दर्जा यकीनन रखते थे, और इसमें कोई शक भी नहीं, बिलाशुबा उनकी खिदमात भी हैं। लेकिन बदकिस्मती से जब शोहरत और दौलत जो है वो हाथ आती है, या जब वो किसी इंसान का रुख करती है, दुनिया आप कह लें, दुनिया जब किसी का रुख करती है, तो फिर बहुत ही मुश्किल से चंद अफराद ही ऐसे होते हैं कि जो इसको हैंडल कर पाते हैं। किस्मत की देवी जब नदीम सरवर साहब पे खुल के मेहरबान हुई, ऑस्ट्रेलिया की नेशनलिटी मिल गई जनाब, बच्चों को वहाँ की यूनिवर्सिटियों में दाखिला मिल गया और डॉलरों और पाउंडों में फ़ीस मिलना शुरू हो गई, तो सबसे पहले तो नदीम सरवर साहब ने सोचा कि अब कराची पाकिस्तान शायद मेरे लायक नहीं, मेरे बच्चों के फ्यूचर के लायक नहीं, तो यहाँ से कूच किया जाए जी। फिर वहाँ पे जाके जिस तरीके से, ठीक है आपके बच्चे नोहा खानी करते हैं, तो ये आपका मकतब पे या हम पे शिया कौम पे तो कोई एहसान नहीं है, ये तो आप नौकरी कर रहे हैं। और अगर क्या खूब था कि आप इसको आइमा की, मासूमीन की या मकतब की नौकरी समझ के ही जैसे आप सर अंजाम दे रहे थे, हम आपकी तारीफ़ करते हैं। आपके 2011-2012 तक के नोहे, जहाँ हुसैन वहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह जी, और इसी तरह आपका जनाब दुआए कुमैल का तर्जुमा नोहे की शक्ल में पेश करना, दुआए तवस्सल का, और अरब जहाँ पंजतन पाक का सदका, ये सारी चीज़ें हमें आज भी याद हैं। और इसीलिए आप पे अफसोस भी होता है जनाब मोहतरम नदीम सरवर साहब कि आप ग्लैमर की दुनिया में घुस गए। कहाँ आप सफ़ीर अज़ा थे, कहाँ आप ज़ाकिर शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा अपने टाइटल पे लिखते थे जी, कहाँ पे जनाब आप सफ़ीर मकतब थे। और फिर एक इंटरव्यू में आप कहते हैं कि जी आर्टिस्ट का कोई मकतब नहीं होता,
यानी आप सफ़ीर आज़ाद से, ज़ाकिर शहज़ादी सकीना से आप आर्टिस्ट अपने आप को गिनना शुरू हो गए। तो जब आप आर्टिस्ट अपने आप को गिनेंगे तो ज़ाहिर है ग्लैमर की दुनिया तो आपको वेलकम करेगी, और उसकी चकाचौंध रोशनियों में आप ऐसे खोए कि आपने बच्चों को भी इसी ट्रैक पे लगा दिया। क्या खूब था कि उनको सादगी से मकतब की खिदमत के लिए आप रहने देते, उनको सादगी दिखाते हो। कहाँ गए मौला कायनात अली अलैहिस्सलाम के वो दर्स और वो लेक्चर जी, जो आप जैसे माशाल्लाह लंबी जुल्फ़ों वाले और जनाब कीमती लिबास पहन के मिंबर पे बैठ के हमें सुनाते हैं कि जनाब मौला अली अलैहिस्सलाम खद्दर का और एक बुरा सा और पुराना सा सूट ज़ेब तन किया हुआ। तो जब एतराज़ करने वाले ने एतराज़ किया कि हजूर अब आप अमीरुल मोमिनीन हैं, तो आपने क्या जवाब दिया था? आपने फरमाया था कि इमाम को इस उम्मत के, अपनी उम्मत के आखिरी दर्जे के गरीब की हालत में रहना चाहिए कि उसको देख के, अपने अमीर को या अपने इमाम को देख के एहसास कमतरी महसूस ना हो। तो आपने जो तरीक़ाकार इख्तियार किए हुए हैं मेरे हजूर, आपने फरहान अली वारिस साहब ने, उन्होंने तो खैर स्पीड ही कोई 180 की पकड़ी हुई है। कभी फरारियाँ और कभी गाड़ियाँ और कभी मर्सिडीज़ और कभी हवाई जहाज़ और कहीं अरब के रेगिस्तान, कहीं दुबई के शॉपिंग मॉल्स। तो ये क्या है? फिर आप कहते हैं जी नोहा खानों से शीयत कौन लेता है? जब नोहा खान अपने आप को ज़ाकिर शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा लिखेगा, जब नोहा खान अपने आप को सफ़ीर आज़ाद लिखेगा, तो फिर शीयत से उसका ताल्लुक़ बनता है कि नहीं बनता? और फिर जब आप पे एतराज़ हो तो आप कहते हैं जी हम तो आर्टिस्ट हैं। आप मशहूर फ़नकाराओं के साथ जाके वहाँ पे रमज़ान के प्रोग्राम करते हैं, कहाँ जाती है आपकी ज़ाकरी और सफ़ीर आज़ाद वाली डिग्रियाँ, किधर जाती हैं? कोई इरफ़ान आज़ाद बना हुआ है, उन साहब के आप देख लें, वो जो इरफ़ान हैदर नाम से हैं माशाल्लाह, उनके आप स्टाइल देख लें, उनके लक्षण देख लें। आप कौम को क्या देना चाहते हो? ज़ंजीरें, बेड़ियाँ, कड़ियाँ, जुल्फ़ें, बस? तो कितना मौसर हथियार आपके पास है तबलीग दीन का ज़रिया, हथियार शायद नामुनासिब लफ्ज़ है, कितना मौसर ज़रिया आपके पास है। कितने खुश नसीब हैं आप कि आपकी वीडियो ऑडियो जब रिलीज़ होती है तो लाखों लोग उसको सुनते हैं। और आपको क्या चाहिए प्याम इमाम ज़मा को आम करने के लिए? और नदीम सरवर साहब, क्या अच्छा था कि आप बच्चों को जिस नहज पे, जिस बुलंदी पे खुदा ने आपको पहुँचाया, आपकी बुलंदी पे तो आके बंदा और एहतियात करता है कि ऐसा ना हो कि जो दुनिया ने इस तरफ इस कदर मेरी तरफ रुख कर लिया है, ऐसा ना हो कि मेरी सारी नौकरी का, ज़ाकरी का यही अजर मुझे अल्लाह मालो दौलत की सूरत में दे दे, आसाइशों की सूरत में दे दे। बंदा तो और मोहतात हो जाता है। तो आपको क्या हो गया हजूर? और फिर कम अज़ कम आप अपने इन शहजादों की, अपने इन शागिर्दों की जो है मजम्मत ही कर लिया करें। चूँकि आप बड़े फ़ख्र से पिछले दिनों कराची में आके कह रहे थे कि जी फ़लाँ भी मेरा शागिर्द है, फ़लाँ का मैंने हाथ खड़ा किया है, फ़लाँ को मैंने दस्तार बांधी है। तो ये फ़लाँ 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 जब शिरकी अशार पढ़ते हैं, गुलूफ़ पे मुबनी अशार पढ़ते हैं और अली को अल्लाह से मिलाने की कोशिशें करते हैं माज़अल्लाह, तो फिर मजम्मत भी अपने शहजादों की आप किया कीजिए ना। और मेरी मोमिनीन और मोमनात से इस्तदा है कि खुदा के वास्ते होशियार हो जाइए अकायद के मामले में। मैं अपनी बड़ी वीडियोज़ में ये बात दोहरा चुका हूँ कि मुजतहिद हो, नोहा ख़ान हो, आलिम दीन हो, ज़ाकिर शहज़ादी सकीना सलामुल्लाह अलैहा हो, ज़ाकिर अली हो, वलायत अली का ख़तीब हो, वकील हक़ सईदा सलामुल्लाह अलैहा हो, अकायद के मामले में आप बरज़ख और क़यामत में फंस गए तो मेरे अजीज़ों, मेरे मोहतरमों, आपको ये नहीं छुड़ा सकेंगे, ये आपके पास भी नहीं फटकेंगे। अमाल के मामले में ठीक है, मुजतहिदीन की एक तहकीक है, आपने उस पर एतबार करके किसी मसला पे, उनके फतावा पे अमल कर लिया तो बात ठीक है, कोई बात नहीं। आप अल्लाह ताला को कह सकते हैं कि हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं थी, इस्तिताअत नहीं थी, इतना वक़्त नहीं था कि हम मसलों की खूब तहकीक करते। हमने फ़लाँ मुजतहिद की पे एतबार किया, अब सही निकला या गलत निकला आप जाने, तो मुजतहिद जाने। लेकिन अकायद के मामले में अल्लाह ताला, इसीलिए अकायद में तकलीद भी नहीं है। कुरान आपके पास है, कुरान की तफासीर आपके पास है, तर्जुमा शुदा नहजुल बलागा है, तर्जुमा शुदा सहीफ़ा कामिला है, तर्जुमा शुदा दुआए कुमैल है। तो इन नोहा खानों से, इन बेदीनों से, ये बेदीन हैं। ये खुदा की कसम आपको सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि इनके इनकम, सोर्स ऑफ इनकम बता दें नोहा खानी के अलावा, जहाँ से इनको इतना मालो ज़र मिला है। तो कोई दीनदार आदमी तो जनाब अपने कलाम को, अपने मौला की खातिर जो नौकरी हैं उनको सजा के दुनिया के बाज़ारों में सेल नहीं करता, मुख्तलिफ़ कैसेट कंपनियों से, सीडी कंपनियों से रेट तय नहीं करता, और अच्छा रेट मिलने पे एक को छोड़ के दूसरा, दूसरे को छोड़ के तीसरे को राइट्स नहीं बेचता फिरता। मकतब के खिदमतगार ऐसे नहीं होते, मकतब के खिदमतगार होते हैं हाफ़िज़ रियाज़ नजफ़ी की। मैंने एक बात सुनी, हाफ़िज़ल्लाह ताला, उनके बेटे सैयद आबद शाह जी हमारे बड़े मोहतरम दोस्त रहे, और उनकी किसी ज़माना में कुतुब की दुकान थी, बुक शॉप थी, और हमने बड़ी किताबों से हम मुस्तफ़ीद हो गए उनकी वजह से। वो मुझे बताते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम जनाब सैयद हाफ़िज़ रियाज़ शाह नजफ़ी हाफ़िज़ल्लाह ताला जिन दिनों नजफ़ में पढ़ रहे थे, तो वो कहते हैं कि खुदा की कसम, मेरे वालदा बताती हैं कि एक वक़्त ऐसा आया कि क़िबला ने सुबह दर्स के बाद आना और गलियों से और इधर उधर से खरबूजे के जो छिलके होते हैं, सॉरी तरबूज के जो छिलके होते हैं, वो जो
उसका क्या करना चाहिए, कवर्स होते हैं जी, उनको इकट्ठा करना, ला के वालदा को देना, उन्होंने पकाना और फिर उन्होंने मिल के खाना। ये है इल्म दीन, ये है मकतब के खिदमतगार। ये कैसी खिदमतगार हैं जो आपकी जेबों पे लाखों का डाका मार जाते हैं, जो 1 घंटा पढ़ने के आपसे पैसे तय करते हैं, जो बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा का खुद को उनका जाकर भी कहते हैं, उनका नौकर भी कहते हैं, और उन्हीं का जिक्र आपके आगे बेच के भी चले जाते हैं। ये फरहान अली कैसा अली वारिस का वो है जी, मैं अली वारिस का चलता फिरता नुमाइंदा हूँ और लोगो हूँ, मेरा स्लोगन है अली वारिस। और किस अली के वारिस हो तुम? किस अली अलैहिस्सलाम की वारिस होने की दावा करते हो और बात करते हो? जिस अली को हम जानते हैं, जिस अली का तारुफ हमसे नाजुल बलागा ने करवाया है, उस अली अलैहिस्सलाम के तो 10 मील दूर, 10 फरलांग दूर तुम जैसे नहीं भटक सकते, जितना वो अली सादगी पसंद था और जितना दीन के मामले में वो सख्त था। खुदा के बंदो, मेरे सुनने वालों, बात वलायत पे ख़त्म ज़रूर होती है, बात शुरू वलायत पे नहीं होती है, जो आपको घट्टी घोल के पिलाई गई है ना, कि अली से शुरू अली पे ख़त्म, वलायत से शुरू वलायत पे ख़त्म ना। ये जो आप कलमा पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि अलीयुन वलीयुल्लाह वसीयुन रसूलुल्लाह व खलीफातु बिला फसल, ये कलमा आप पढ़ते हैं, इसकी तरतीब देखिए, बात शुरू कहाँ से हो रही है? ला इलाहा, तौहीद से, कोई अल्लाह नहीं मगर अल्लाह है, कोई खुदा नहीं मगर अल्लाह है, कोई माबूद नहीं मगर अल्लाह है, कोई खालक नहीं मगर अल्लाह है, कोई राज़क नहीं मगर अल्लाह है। ये मैं खुलासा एक बयान कर रहा हूँ, कलमा तो इतना ही है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई माबूद नहीं सिवाय अल्लाह के, बीच में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरमियान में, और एंड पे बात ख़त्म होती है अली की विलायत पे, अली वलील्लाह पे। मेरे अजीज़ों, बात शुरू तौहीद से होती है, वो बात अली की हो, वो बात मुस्तफ़ा का फरमान हो, वो बात खुदा का कुरान हो, शुरू तौहीद पे होगा, ख़त्म वलायत पे होगा, चूँकि वलायत मुहाफ़ज़ तौहीद और रसालत है। वलायत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम हमें बेअमल, बदअमल, बदअकीदा, नुसैरी या गाली या शिरक मुशरक नहीं बनाती है। वलायत अली हमें संवारती है, वलायत अली हमें निखारती है। तो खुदा के वास्ते इन नोहा खानों और कसीदा खानों से आप नोहे सुन के, कसीदे सुन के और इस तरह के शिरकी अशार और गानों की तर्ज पे शार, इसी नदीम सरवर साहब का आज से 3 साल पहले मुझे याद है, मुझे किसी ने व्हाट्सएप पे पहले एक छोटा सा सराइकी गाना का क्लिप भिजवाया, और उसके सराइकी था वो, उसके वर्ड्स थे चिट्टा चोला सीवे दर्जी, इस तरह से करके। तो मैंने उनसे पूछा ये क्या? उन्होंने कहा जी आपने देख लिया, आप ज़रा सब्र करें। फिर उन्होंने मुझे नदीम सरवर साहब का एक नोहा भिजवाया, सलाम गाजी वफा का है तू इमाम गाजी। उन्होंने मुझे कहा कि आगा इन दोनों की ज़रा टोन, तर्ज जो होती वो देखें। तो जब मैंने तर्ज देखी तो मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि किस गाने की तर्ज तुमने जाके मौला गाजी अब्बास की शान में लिखे हुए नोहे से मिलाई है। दोनों की तर्ज सेम। और अभी 1.5 साल पहले जो सरकार का कसीदा आया है नारा अली दा, उसकी आप तर्ज सुन लें, और पंजाबी की एक मशहूर ज़माना फ़िल्म है, उसके गाने की एक तर्ज आप सुन लें, वो भी अहबाब ने हमें भिजवाया कि कंपेयर करें, देखें। तो ये किस किस्म की आप जाकरी कर रहे हैं, किसके आप सफ़ीर बने हुए हैं? सफ़ीर अली, सफ़ीर अज़ा, सफ़ीर हुसैन हो। सफ़ीर हुसैन मुस्लिम थे जो गुर्बत की हालत में हक़ का पैगाम देते हुए शहीद हो गए। सफ़ीर हुसैन जो होते हैं वो शुहदा हैं जो हरम का दिफा करते हुए शहीद हो गए। खुमैनी साहब सफ़ीर हुसैन थे, सफ़ीर अज़ा थे। आप कौन से सफ़ीर अज़ा हैं हज़ूर? सबसे पहले ये फिर आली शान तर्ज़ ज़िंदगी बदलें अगर हुसैन अलैहिस्सलाम की ग़ुलामी का और सफ़ारत का आपको इतना शौक़ है। तो मकतब के खिदमतगार यानी उलमाए हक्का से दीन लीजिए। उलमाए हक्का ने जो कुरान के तर्जमे किए हैं, जो तफासीर लिखी हैं, नाजुल बलागा के तर्जमे किए हैं, मुफ्ती जाफ़र हुसैन साहब, सैयद ज़ीशान जवादी साहब, किबला मोहम्मद हुसैन नजवी साहब और बहुत सारे उलमा ने इन मकतब की चीज़ों के तराजिम, अरबी, उर्दू की, फ़ारसी की किताबें जो हैं वो फ़ारसी की किताबों के तर्जमे किए हैं, आपकी खिदमत में पेश किए हैं। आप खुदा के वास्ते मोमिनीन कराम, हमारे बरादरान और ख्वारान, इस तरह मुतवज्जो होइए। और ये नहीं मैं कहता कि सिर्फ़ आप इनको सुने ना, या शिरकी अशार पे आप नोहा सुने, मरसिया सुने। बिलाशुबा वो जैसे मैंने वीडियो के आगाज़ में कहा कि पैगाम हुसैनियत के लिए, प्याम करबला के लिए एक मौसर तरीन आवाज़ है, लेकिन उसको एक मौसर तरीन आवाज़ की सूरत में लीजिए। उनसे शीयत ना सीखिए और इनका बाइकाट कीजिए। जो राय रस्म बढ़ा रहे हैं मालो ज़र के साथ, और राय रस्म सलमान और अबू ज़र के तरीके के साथ ख़त्म कर रहे हैं, उस लाइन से, उस ट्रैक से ही हट गए हैं। इनकी गलती का एहसास देखें। जब तक आप इनको हाथ उठाते रहेंगे, वाह करते रहेंगे, इनकी हर अच्छी बुरी और एक वो मोहतरमा है जी, अपने आप को करबलाई कहती हैं, मैं नाम नहीं लेता, ख़वातीन हैं, हम एहतराम करते हैं, आप समझ गए होंगे जिनके नाम का एंड करबलाई पे होता है। ये किस किस्म की करबलाई हैं, मुझे आप बताइए, आप फैसला कीजिए।
आपकी तो गैर ज़रूरी आवाज़ नामहरम तक नहीं जानी चाहिए। गो के आप जनाब मेकअप करके और एक फ़र्जी सा आप हिजाब ओढ़ के आ जाती हैं, और किस किस्म की आपकी बेहुदा और शिर्क पर मुबनी शायरी आप करती हैं। आप शीयत को प्रेजेंट कर रहे हैं। तो खुदा के वास्ते मोमिनीन और मोमनात, कुरान पढ़िए, तफासीर के साथ पढ़िए, तर्जुमे के साथ पढ़िए, नाजुल बलागा पढ़िए, सहीफ़ा कामला पढ़िए। आपके 14 तबक रोशन हो कि आप किस शीयत पे अड़े रहे, कौन सी शीयत आपको बताते रहे ये लोग। और इसमें सारा कसूर मैं नोआ खानों का नहीं। देखें, जो कौम के बड़े हैं, जो छोटी छोटी बात पे जनाब अपने ऊपर टाइटल हज़ारों लगा लेते हैं, बात फिर और तरफ निकल जाएगी। उनका काम नहीं है कि मरकज़ में कोई इस तरह का एक अदारा कायम हो जिसका काम ही ये हो। आप गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर नहीं फिर सकते। अब तो यूट्यूब ने, सोशल मीडिया ने आपके लिए आसानी पैदा कर दी है। जो इस तरह की चीज़, जो शिरक पर मुबनी किसी का कलाम वायरल होता, आप एक्शन लीजिए। पूरी कौम का एक तर्जुमान बन के एक मरकज़ कायम कीजिए। उस मरकज़ से आपका एक स्टेटमेंट आना चाहिए मजम्मत का, जिसमें को 15-20 उलमा के साइन हो कि इस तरह की शायरी और इस तरह के नोहा खानी को हम जनाब मजम्मत करते हैं और लोगों से कहते हैं कि हराम है शिरक पर मुबनी शायरी सुनना। क्यों एक्शन नहीं लेते? आपको शीयत की जहाँ जहाँ सूरत हाल मेरे मोहतरम नाज़रीन और सामीन ख़राब नज़र आएगी, खुदा की कसम आप यकीन कीजिए कि उसके पीछे उलमा बुज़ुर्ग की खामोशी होगी। उलमा कराम के जनाब राव रस्म, ताल्लुकात, कहीं मदरसों के चंदे, कहीं मजलिसें छिन जाने का खौफ, ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। वरना इनकी ज़रूरत है, ये अगर अपना काम करते रहे और इसके पैरेलल उलमा हक अपना काम करते रहे, जैसा काम ढक्कू साहब कर गए, गुलाब शाह नकवी साहब कर गए। ढक्कू साहब को अल्लाह ताला तौफीक सेहत दे। अब मैं देखता हूँ कि उनको वो आलम दीन अब सरगोदा में मिलने जा रहे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में मुखालफतें की, और अगर मुखालफतें खुल के नहीं की तो खामोशी भी इख्तियार की कि ढक्कू साहब को गालियाँ पड़ रही हैं तो खामोश मिंबर पर बैठे हुए हैं, यहीं चेहरा किए हुए। आज उनकी तीमारदारियाँ हो रही हैं। जवाद नकवी साहब को देख लीजिए। जवाद नकवी साहब के साथ आप 10,000 इख्तलाफ कीजिए, आपका हक है। इल्मी इख्तलाफ, बदतमीज़ी वाले नहीं, आपका हक है, आप इल्मी इख्तलाफ कीजिए। लेकिन इन्हीं चीज़ों पे का तो रोना वो रो रहे हैं कि ये शीयत को किस तरह, जब वो असली चीज़ बता देते हैं आपको, एहतजाज तबरसी से पढ़ के बता देते हैं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ अपनी ही फ़ौज के सिपाहियों ने, उनकी सिपाहियों ने धोखा किया, तो आपको बुरा लगता है। आप हमारी शीयत, एक तो हमारी छोटी छोटी बात पे शीयत ऐसे ख़तरे में पड़ जाती है, जैसे पाकिस्तान में एहतसाब के नाम पे ये जो सियासी जमातें हैं ना, इनकी जमहूरियत ख़तरे में पड़ जाती। वैसे ही जब इस्लाह की कोई बात करता है, तौहीद की बात करता है, कुरान की बात करता है, तो हमारी शीयत को ख़तरा पड़ जाता है। ओह, देवबंदियत का प्रचार हो गया हो। और खुदा के बंदों को अकल के जो हाथ मारो, होश के नाखून लो। कोई तुम्हें कुरान की बात बता दे, कोई तुम्हें सहीफ़ा सजादिया से तौहीद के ऊपर एक दुआ सुना दे, कोई नाजुल बलागा का कलाम सुना दे, कोई दुआ अरफा का ये जुमला तुम्हें सुना दे कि अल्लाह जिसने तुझे पा लिया और सब कुछ खो दिया उसने खोया क्या, और जिसने तुझे खो दिया सब कुछ पा लिया तो उसने पाया क्या। तो आपकी नज़र में वो शीयत ख़तरे में पड़ गई, शीयत ख़तरे में पड़ गई, मुकस्सर है, नासबी है, फलाना है। और खुदा के बंदों को होश के नाखून लो। आप देखो आप किन 14 के मानने वाले हो, जिनसे अफजल और अरफा और आला मखलूक की दुनिया में नहीं अल्लाह ताला ने पैदा की। और उनके नीचे जनाब उनके नाम लेवाओं को देख लें, उनकी तख्ती, उनकी स्लेट के नीचे जो जो माशाल्लाह करतूत गोले जा रहे हैं। कहीं अज़ादारियों में बिदात, कहीं फ़ज़ाइल के नाम पे बिदात, तो कहीं उसके ऊपर आप 10-10 तोले सोने चढ़ा रहे हो, 5-5 तोले ज़मीनें उसके नाम करके मार रहे हो। और यहाँ पे मोमिनीन की बच्चियाँ बेचारी 40-40 साल बुढ़ापे की उम्र को पहुँच गई हैं और निकाह से बैठी हुई कि सादगी से निकाह ही हो जाए हमारा। तो खुदा के वास्ते होश के नाखून लीजिए। वीडियो के आखिर में आपको मैं इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की सहीफ़ा कामला से, जनाब हमें पता ही नहीं है, खुदा की कसम हमें नहीं पता कि ये कितना बड़ा हमारे पास असासा मौजूद है। लेकिन अफसोस, अलमारियों में पड़ी होगी, शोकेसों में सजाई होगी वीडियो तस्वीरों के लिए, लेकिन इसको तर्जुमे के साथ हम पढ़ेंगे नहीं। हम फरहान अली वारिस को जनाब सुबह शाम हरम में सुनेंगे, हैं जी, और सुन्नत सजाद समझ के वो 10-10 मन के कड़े पहनेंगे, हाथों में छनकाएंगे, ऐसे ऐसे बाल करेंगे ताकि वो नज़र आए। हम सुन्नत सजाद समझ के सजाद अलैहिस्सलाम की दुआएं नहीं पढ़ेंगे। तो आएँ ज़रा आपको 2-4 लाइनें सुनाते हैं ताकि आपको पता चले असल मामला है क्या और जा किस तरफ रहा है जी। तो ये सुनिए ज़रा, इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम अपनी एक दुआ में फरमाते हैं, और इस दुआ का उन्वान, ये दुआ नंबर 50 है और इसका उन्वान है इमाम की वो दुआ जो आप अल्लाह के सिलसिले में पढ़ते थे, उसकी तारीफ़ के सिलसिले में। परवरदिगार, बेशक कि तूने मुझे मुकम्मल खलक किया और मेरे बचपने ही से मेरे रिज़्क़ का तमाम फरमाया और मुझे मुनासिब रिज़्क़ अता फरमाया। लो जी, पहली सदर से ही गालियत और गलू पर मुबनी अक़ीदा क्लीन बोल्ड हो गया। इमाम फरमा रहे हैं कि बेशक तूने मुझे मुकम्मल खलक किया, पैदा किया, खलक किया। आगे मतलब आप खुद समझें जिस तरफ हम इशारा कर रहे हैं। परवरदिगार, मैं पाता हूँ तेरी किताब इसमें कि जिसको तूने नाजिल फरमाया और जिसके ज़रिए तूने अपने बंदों को बशारत दी
कि तूने इरशाद फरमाया है मेरे बंदो है वो लोगों के जिन्होंने अपने नफ्स के साथ ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह तुम्हारे तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। और मुझसे ऐसी बातें सरजद हुई हैं कि जिनको तू जानता है और जो तू मुझसे ज़्यादा जानता है, बस अफसोस इस पर कि जो मेरे खिलाफ बतौर सबूत यानी बतौर एविडेंस तेरी किताब में जमा है। ये कौन फरमा रहा है? इमाम मासूम, जिनसे गलती का शायबा तक नहीं है, ये वो फरमा रहे हैं। आपका मेरा हाल क्या होगा आप खुद सोचें। अगर कोई ऐसा मकाम ना होता कि जिस पर तेरी इस माफ़ी की उम्मीद को बांधता कि जो हर शय को शामिल कर लेती है, मैं खुद अपने हाथों से अपने आप को गिरा देता। और बेतकीक अगर किसी को अपने रब से भागने की इस्तिताअत होती तो मैं सबसे ज़्यादा तुझसे भागने का सज़ावार होता। लेकिन अफसोस कि तेरे पास ना तो ज़मीन की कुछ शय मख्फी है, लेकिन अफसोस कि बंदा गुनाहगार तुझसे भाग कर जाए भी तो कहाँ जाए, अपने हाल पे अफसोस ही कर सकता है। क्योंकि ना तो ज़मीन की कुछ शय मख्फी रहती है तुझसे और ना ही आसमान की। और ये कि तू इनको सामने लेकर आता है और तू ही जज़ा के लिए काफ़ी और तू ही हिसाब के लिए काफ़ी है। ये जो आपको ये भी एक अकीदा इंजेक्ट किया गया है ना कि जनाब हिसाब तो अली ने लेना है, वो तो एक फॉर्मेलिटी से नाम आ गया। ये एक मैं जाकर को सुन रहा था काफ़ी साल पहले, माज़अल्लाह माज़अल्लाह जी। अब देखिए फिर इमाम फरमाते हैं, मेरे मबूद तेरी हमद करता हूँ और तू हमद का अहल है, इस बुनियाद पर कि जो कुछ तेरा बेहतरीन मेरे साथ हुस्न सलूक है और भरपूर तेरी नेमतें जो मुझ पर हैं, जो तेरी अताएँ मेरे पास हैं, और इस पर भी जो तूने अपनी रहमत से मुझ पर तफज़ल फरमाया है और अपनी नेमतों को तमाम किया, और तूने मेरे साथ वो हुस्न सलूक फरमाया कि मेरा शुक्र इसके मुकाबले में आजिज़ व नातवां है। ये इमाम मासूम अलैहिस्सलाम है जो किब्रियाई परवरदिगार, उस किब्रिया की किब्रियाई बयान करते हुए अपने आप को सबसे नीचे आजिज़ व नातवां कह रहे हैं कि मेरा शुक्र और मेरा मुकाम और मेरा तेरे बारगाह में शुक्र करना वो ऐसे ही है जैसे कि एक ताकतवर और तवाना के सामने को आजिज़ जनाब वो करता है। इसके बाद फरमाते हैं, मेरे मबूद कितनी ही ऐसी परेशानी वाली बलाएं हैं जिनको तूने मुझसे दूर किया है। तूने अब यहाँ मैं जनाब एक थोड़ी सी इल्मी तौर पे जनाब एक कैप्सूल मैं भी देता जाऊँ कि यहाँ पे फिर जो हमारा अकीदा या जो हमें अकीदा सुनाया गया है, जो नदीम सरवर साहब, अली फरहान वारस साहब तो फलां तो ठीक और बड़े बड़े आलम उसमें अलवी है फलाना है, तो मुझे ये बताएं कि यहाँ तो फिर मैं अब शिया बन के, जो टिपिकल शिया एक हमें समझा जाता है, या जो शीयत, क्योंकि तौहीद की बात तो शीयत की बात नहीं हो सकती बकौल अक्सरियत के, तो यहाँ पे तो फिर इमाम सजाद को ये जुमला नहीं बोलना चाहिए था कि है मेरे मबूद कितनी ही ऐसी परेशानी वाली बलाएं हैं जिनको तूने मुझसे दूर फरमाया। इमाम को तो कहना चाहिए था, या मौला, या अली, या हुसैन, या हसन, कितनी है ऐसी परेशानी वाली बलाएं हैं जो आपने मुझसे दूर की। क्यों मबूद कहा, क्यों अल्लाह कहा? आपकी और मुझे तरबियत करने के लिए और पैगाम देने के लिए कि बलाएं बेशक हमारे वसीले से दूर होती हैं, नेमतें बेशक मोहम्मद और आले मोहम्मद के सदक़े से मिलती हैं, उनके वसीले से मिलती हैं। देने वाली ज़ात अल्लाह है, बलाएं दूर करने वाली ज़ात अल्लाह है। अम्मा युजीबुल मुस्तरा पढ़ते हैं हम, बीमारियों में एक दूसरे को मैसेज करते हैं कि जी फलाना बीमार है, 100 दफ़ा पढ़ दें। कभी इसका तर्जमा भी पढ़ा है इस आयत का, अम्मा युजीबुल वाली का? तो इमाम फरमाते हैं कितनी बलाएं हैं जो तूने मुझसे दूर की, और कितनी नेमतें हैं जो तूने अता करके मेरी आंखों को ठंडा किया। तू वो है कि जिसने मेरी मुस्तर दुआओं को मुस्तजाब किया, मेरी लग़रिशों में ठोकर खाने से मुझे बचाया, और मेरा बदला मेरे दुश्मनों से तूने खुद ही ले लिया। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, दिल तो नहीं करता, ये अभी काफ़ी दुआ बाकी है, लेकिन इंशाअल्लाह हम अपनी सहीफ़ा सजादिया वाली सीरीज़ जो रुकी हुई है उसको जल्द शुरू करेंगे, तो इमाम अलैहिस्सलाम की और भी दुआओं को आपसे रोशनास कराएंगे। खुदा के वास्ते आखिरी पैगाम यही है कि शीयत को मकतब के खिदमतगारों यानी उलमा हक्का से लीजिए, मकतब के फ़नकारों से ना लीजिए। उन बंदों से आप शीयत को ना पहचानिए। और ये जो कहते हैं, जब ये कहें ना कि जी हम कोई मतलब शीयत प्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर उनसे पूछिए आप प्रेजेंट क्या कर रहे हो? नुसैरियत, गालियत? फिर तो आप अपना केस खुद हार गए, आप मान गए कि हम शीयत को थोड़ी प्रेजेंट कर रहे हैं। तो खुदा के वास्ते इनसे बचिए। पैसा तय करने वालों का बायकाट कीजिए। वो कुरान पैसा तय करके पढ़ने वाला हो, वो मजलिस पैसा तय करके पढ़ने वाला हो, वो नोहे पैसे तय करके पढ़ने वाला हो, वो फ़ज़ाइल व मसाइब पैसे तय करके पढ़ने वाला हो, इनका बाइकाट कीजिए। और यहाँ फिर जब आप इनको बड़ी बड़ी फ़ीसें दें, अपनी कारियाँ और मोटरसाइकिलें, मैं ऐसे बाप को भी जानता हूँ जिन्होंने गाड़ियाँ मोटरसाइकिलें बेच के इनकी फ़ीसें भरी, तो उनको कहिए कि खुदा करे कि तेरा यही अजर करार पाए जो तू हमसे ले रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मकतब अहले बैत और तलीमात कुरान वाले बैत से मुतमस्सक रखे। तलीमात अहले बैत अलैहिस्सलाम को पढ़ने समझने, सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, ख़ात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मात जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए, और अल्लाह ताला हमें आसानी दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए।
ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि तय्यिबीन ताहिरीन।